औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। इमरान खान तो अब तक जलसों में जो अपोजिशन के हाल कर रहे थे वो तो सबके सामने ही है, लेकिन कल जो परवेज इलाही ने बम फाड़ा उसके बाद तो सिनेरियो ही चेंज हो गया। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, अगर आपने अभी तक अब्लाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है, आपने ही इसका ख्याल रखना है। बात हम कर रहे थे परवेज इलाही की। परवेज इलाही ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 10 से 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कस्टडी में हैं। साथ ही जब स्वात में जलसा हो रहा था तो इमरान खान ने कहा कि सिंध इस्लामाबाद में जो सिंध हाउस है उसको उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का जो है गढ़ बनाया हुआ है, वहां पे मेंबर रखे हुए हैं और 20-20 करोड़ में उनको खरीदा गया है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि जरदारी ने वहां पर सैकड़ों सिंध के जो पुलिस एहलकार हैं उनको लाकर यहां रखा है ताकि उनकी हिफाजत हो। अब जो तहरीक अदम एतमाद है, जो अपोजिशन ने वोट ऑफ नो ट्रस्ट जो सबमिट कराया हुआ है, उसकी गवर्नमेंट जो है वो डेट एक्सटेंड करे जा रही है कि डेट उसकी ज्यादा हो गई है, मजीद आगे जा रही है, मजीद आगे जा रही है। शेख रशीद ने कहा कि 27 तारीख को जो है वो संडे आता है तो उस एतबार से जो है वो वोट ऑफ नो ट्रस्ट जो है वो पेश नहीं हो सकेगा। अब इसके असल कहानी क्या है? असल कहानी हम आपको बताते हैं कि तमाम सियासतदान हमेशा से एक चीज की मुखालफत करते रहे कि छांगा मांगा की सियासत नहीं होना चाहिए, वफादारियां नहीं बेची जानी चाहिए। आप इनकी उम्रें देखें, आप इनके मामलात देखें। अब इनकी उम्रें जो हैं वो अल्लाह अल्लाह करने की हैं। ये कब्र में टांगे अगर इनकी नहीं लटकी हैं तो इनकी कब्र तक टांगे पहुंच चुकी हैं, मगर हवी से इख्तदार है कि वो उसने इनको दीवाना करके रखा हुआ है। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इख्तदार हो जाए। पहले छांगा मांगे की सियासत थी, अब ये सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत है। इस वक्त बहुत ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। हम आपको यहाँ ये खबर देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है पीपल्स पार्टी को कि वो हमारे अरकान को रिहा कर दे, निकाल दे, छोड़ दे, और साथ ही वफाक ने इदारों को अहकामात हिदायत दे दी हैं कि उनके अरकान को बाजियाब कराया जाए। अब ये लाजमी यहाँ पर एक मुठभेड़ होने जा रहा है। जब तहरीक अदम एतमाद का दिन एक्सटेंड हुआ तो उससे पहले तो जो पीपल्स पार्टी ने यहाँ रखे थे, जो आमदा खबरें हैं उनके तहत हम आपको बता रहे हैं कि सिंध हाउस में जो रखे हुए अरकान थे अब उनमें कुछ खवातीन भी शामिल हैं और कुछ दीगर भी। अब उन्हें ये यहाँ से सिंध या सक्खर की जानिब जो है शिफ्ट करना चाह रहे हैं। पहले इनकी ये कोशिश थी कि इनको बाय एयर जो है वो शिफ्ट किया जाए, लेकिन बाय एयर इन्हें खतरा था कि ये लोग पकड़े जाएंगे। इस वजह से अब इन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो जो है बाय रोड करेंगे, काले शीशों में जाएंगे, बिठाकर वहां करेंगे। लेकिन अब इस पे भी बहुत ज्यादा मसाइल जो है वो पैदा हो चुके हैं। बहुत मुश्किल है कि उनको जो है आगे कहीं शिफ्ट किया जा सकेगा। इधर से वफाक जो है वो भी मुतहर्रिक हो चुका है और साथ ही जो है वो सिंध गवर्नमेंट है वो भी कह रही है, वजीर आजम ने, हुकूमत ने भी हिदायत दे दी हैं कि उन्हें बाजियाब कर जाए। अब ये इदारों में तसादुम खुदा न खास्ता होने जा रहा है। इसके बारे में हमने कितनी दफा कहा कि ऐसी सियासत करें जिससे माहौल पुरअमन रहे। तहरीक अदम एतमाद लाना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो लाना चाहिए क्योंकि ये एक जमहूरी हक है। इसका अपोजिशन का हक है कि वो तहरीक एतमाद लेकर आए, लेकिन जिस अंदाज में इस वक्त सियासत हो रही है वो मुल्क में अमन व अमान के लिए नुकसानदेह है। परवेज इलाही ने बता दिया है कि 10 से 12 अरकान है और बहुत सारे ज्यादा ऐसे मसाइल दरपेश आ रहे हैं। हुकूमत जो है वो भी इस वक्त डामाडोल है। भले इसमें बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि जो है वो हुकूमत जो है वो भी नाकाम हो जाएगी और अपोजिशन को भी हो सकता है कि इसमें नाकामी का सामना करना पड़े। अगर हुकूमत नाकाम होती है तो अपोजिशन आ जाएगी, और अगर अपोजिशन नाकाम होती है फिर तो इमरान खान ने वाज़ेह कह दिया है, वो कह रहा है मैं तो इन्हें छोड़ूंगा नहीं।
अब यहां गवर्नमेंट ने एक शोशा और क्या छोड़ दिया, अपोजिशन ने सॉरी क्या शोशा छोड़ा। रात में शहबाज शरीफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि एक कौमी हुकूमत नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, और वो नेशनल गवर्नमेंट जो है माइनस पीटीआई हो, बाकी जितनी भी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जेडीए है, बाप है, एमक्यूएम है, काफ लीग है, ये जितनी भी जमातें हैं ये चाहते हैं कि मिल के कौमी हुकूमत बनाई जाए और ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि साल 6 महीने की गवर्नमेंट हो। अब इसमें देखते हैं कि कौमी गवर्नमेंट कैसे बनेगी। अब अगर इमरान खान को बाहर कर देते हैं, जैसे कि इमरान खान ने कहा कि मैं हुकूमत के बाहर रहकर ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा, बिल्कुल बात ऐसा ही है। आप ये देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मना किया स्वात में जाने के लिए, लेकिन वो फिर भी स्वात गए। अब भी उन्हें जलसों के लिए मना किया है जिन इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां जलसे कर रहे हैं और बहुत बड़े हुजूम इकट्ठे हो रहे हैं। फिर उन्होंने फवाद चौधरी ने कह दिया कि 10 लाख लोगों में से कौन ऐसा बहादुर आदमी है जो इमरान खान के खिलाफ वोट डालने जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर डंडा इस्तेमाल किया गया तो हम डंडे का जवाब डंडे से देंगे, हम हाथ तोड़ देंगे, हुकूमत के बाजू तोड़कर हम घर भेजेंगे, स्पीकर को हम उठाकर बाहर भेज देंगे। कानून और आइन की वफादारी, उसका तहफ्फुज करना हमारी जिम्मेदारी है। हम निहत्ते हुए हम फिर भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। अवाम बेचारी बाहर है, अवाम के लिए किसी ने नहीं सोचा कि उसके लिए कितनी महंगाई है, कितने मसाइल है, पेट्रोल कहाँ है, बिजली कहाँ है, गैस कहाँ है। सबको इख्तिदार की हविस है, ये इनकी आखिरी उम्र है। ये अपनी सियासत को अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसमें ये शिफ्ट करना चाहते हैं, ताकि आगे की सियासत जो है बिलावल भुट्टो के कंधों पे हो, मरियम नवाज के कंधों पर हो, हमजा नवाज के कंधों पर हो। अब फजल रहमान देख लें, अब इनका जो है गवर्नमेंट के खिलाफ तो इन्होंने वोट ऑफ नो ट्रस्ट कर दिया है, लेकिन मजे की बात ये हम आपको बताते हैं कि इनका आपस में ही नहीं ट्रस्ट है। पीपल्स पार्टी नून लीग से गारंटी मांगती है, नून लीग पीपल्स पार्टी से गारंटी मांगती है, एमक्यूएम जो है वो नून लीग से गारंटी मांगती है। अब बाकी सारे जो है फजल रहमान से गारंटी मांगते हैं। अब फजल रहमान की क्या कौन गारंटी दे? फजल रहमान की कोई भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। इनके सबके अपने ही अपने मफाद हैं और हर एक जो है दरमियान में से एक दूसरे के मुखालिफ है। सिर्फ ये है कि ये कुर्सी का इन्हें लालच है। अब देखेंगे अगर इनकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो कौन वजीर आजम बनेगा? क्या फजल रहमान बनेंगे? क्या शहबाज शरीफ बनेंगे? कौन बनेगा? गो के इन्होंने फार्मूला दे दिया है, मगर हालात जो हैं कुछ और ही कहानी पढ़ रहे हैं। अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हुए तो बिफोर टाइम इंतखाबात के मामले को भी रद्द नहीं किया जा सकता, कबल अज वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं। अपोजिशन की क्या कारकर्दगी है, हुकूमत की क्या कारकर्दगी है, इदारों से कहां तक इनके मामला चल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहां खड़ी है। अभी एक अहम तरीन और भी खबर आई है जो हम आपको इन्वर्टेड का माज़ बताते हैं कि हुकूमत के और कुछ इदारों की आपस में मुखालफत हो गई है और वो ठन गई है। आपको मालूम है कि इमरान खान जो है बुनियादी तौर पर एक जिद्दी आदमी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो इदारे भी आपस में लड़ेंगे, ये लोग भी लड़ेंगे, मुल्क भी तबाह होगा, आइन भी तबाह होगा, जमहूरियत भी नहीं रहेगी और फिर ऑटोमेटिकली जो है तीसरी कुव्वत ने आ जाना है और फिर सब डंडे बजाते ही रह जाएंगे। बगले बजाने से बेहतर है कि शेख रशीद ने इस तरफ इशारा कर दिया है कि कोई फायदा नहीं है, तहरीक अदम एतमाद वापस की जाए, बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं और अगर ना किए तो ये ना हो कि आप लोग 10 साल तक जमहूरियत को तरसते ही रहें। ज्यादा बेहतर यही है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मामला को हल किया जाए। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।